भूल भुलैया भाग 2। आईने का श्राप। भूल भुलैया के उस किले को अब लोग आईनों का महल कहने लगे थे। कई महीनों से कोई वहां गया नहीं था, मगर एक दिन आन्या, आरव की छोटी बहन, अपने भाई की तलाश में उसी किले तक पहुंच गई। गांव के लोग उसे रोकते रहे। बेटी, भूल भुलैया जिंदा है। जो अंदर गया लौटकर नहीं आया। लेकिन आन्या नहीं मानी। वह अपने गले में आरव की तस्वीर पहनकर बोली, अगर मेरा भाई मरा नहीं है तो मैं उसे वापस लाकर रहूंगी। वह किले के अंदर गई। वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा, दीवारों पर उगी काई से टपकता पानी और हर मोड़ पर फुसफुसाहटें। अब एक और शिकार आया है। आन्या ने टॉर्च जलाई। अचानक दीवार पर कोई छाया हिली। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर जब उसने टॉर्च नीचे की तो जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, 2 जोड़ी। वह डरते हुए आगे बढ़ी। अचानक उसे दीवार पर आरव की आवाज सुनाई दी, आन्या, भाग जा। वह आवाज पत्थरों में गूंजती रही, लेकिन आन्या ने कहा, भैया, मैं आपको लेने आई हूं। आवाज फिर आई, तू जितना अंदर जाएगी उतना मुझ में खो जाएगी। भूल भुलैया की दीवारें हिलने लगीं, गलियां घूमने लगीं और आन्या एक कमरे में पहुंची जहां सैकड़ों आईने चमक रहे थे। हर आईने में उसका चेहरा था, लेकिन एक आईने में आरव खड़ा था। आरव ने हाथ बढ़ाया, मुझे बाहर निकालो। आन्या ने झट से हाथ आईने पर रखा और झटके से आईना टूट गया। आईना टूटते ही ठंडी हवा का तूफान उठा। सारे आईने कांपने लगे। हर आईने से कई परछाइयां बाहर आने लगीं, कुछ आरव जैसी, कुछ बिल्कुल अनजान। हर परछाई हंस रही थी। अब कौन असली है, कौन नकली? आन्या ने चारों ओर देखा। अब दर्जनों आरव थे, सब एक जैसे। वह चीख पड़ी, भैया, सच्चे वाले बताओ कौन हो? तभी एक आवाज आई, सच्चाई आईने में नहीं, दिल में दिखती है। आन्या ने आंखें बंद की और अपने भाई की तस्वीर को छुआ। सारे आईने एक एक करके फटने लगे। आखिरी आवाज के साथ भूल भुलैया हिलने लगी और अचानक सब अंधेरा हो गया। सुबह किले के बाहर गांव वालों ने देखा, किला पूरी तरह ढह चुका था। मलबे के बीच 2 चीजें मिली, एक टूटा आईना और आरव की तस्वीर, जिस पर लिखा था, भूल भुलैया खत्म नहीं होती, वो हर आईने में जिंदा रहती है।